नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी त्यागी आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट विद शिवानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में। पूरी दुनिया में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4th नंबर पर रैंक करता है। 2014 से 2021 के बीच में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 250% तक बढ़ी है। ICRA रिपोर्ट के मुताबिक FY23 में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्लस हाइड्रो का शेयर 23% तक पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रहा है। उम्मीद है FY30 तक ये शेयर 40% तक बढ़ सकता है। EY रिपोर्ट के मुताबिक सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इंडिया में $15.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है और गवर्नमेंट भी इसमें काफी अच्छा काम कर रही है। 2024 में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है, जिसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। तो इस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, प्लीज वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, और प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। तो अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। ये कंपनी इंडिया की बड़ी कंपनीज में से एक है। ये कंपनी 12 स्टेट्स में काम कर रही है और इसके अभी 54 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये कंपनी सोलर पावर से लेके विंड पावर, हाइब्रिड पावर में भी काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। अगर मार्केट कैप की हम बात करें तो 3 लाख करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.40%, डिविडेंड भी काफी अच्छा है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 50.08, डेप्ट टू इक्विटी इसका काफी ज्यादा दिख रहा है। जनरली ये 1 से कम होना चाहिए, बट 7.23 यहाँ पे इसकी डेप्ट टू इक्विटी है। तो अगर हम इसके 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 755, और हाई की अगर हम बात करें 2018। अब बात है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि हाल ही में ही इस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से बिजली देना शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में 551 मेगावाट सोलर कैपेसिटी को नेशनल ग्रिड ने बिजली देकर नेशनलाइज कर दिया है। इस कंपनी ने गुजरात के खावड़ा पार्क में अगले 5 साल में 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने का प्लान बनाया है। अब बात करते हैं KPI ग्रुप की कंपनी KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े सोलर पार्क को ऑन करती है, जो गुजरात में लोकेटेड है। ये कंपनी अपने ब्रांड नेम सोलरिज्म में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के रूप में रिन्यूएबल्स बनाती है और ऑपरेट करती है, और साथ ही कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर कस्टमर को सोलर पावर प्लांट भी बेचती है। इसकी कैपेसिटी 1205 क्यूमुलेटिव पावर एक्विजिशन कैपेसिटी है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। आइए चलते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें 8761 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 41.31%, डिविडेंड भी पर ईयरली काफी अच्छा पे कर रही है। डेप्ट टू इक्विटी 2.58, 52 वीक लो 260 एंड 52 वीक हाई 1890। तो फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग है, बट डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज्यादा है, बट यहां पर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब बात है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि इस कंपनी को कैप्चर पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के अंडर 1.5 पृथ्वी टेक्सटाइल के लिए ऑर्डर मिला है। फरवरी की शुरुआत में एदर इंडस्ट्रीज से 15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर मिला है, और जनवरी में स्काईविन पेपर इंडस्ट्रीज से 5 मेगावाट और
श्री वारुली पेपर प्राइवेट लिमिटेड से 5.60 मेगावाट का नए ऑर्डर इसको मिले हैं। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और ग्रोथ काफी ज्यादा दिख रही है। तो ये भी एक रीजन है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वारी ग्रुप की कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी 10,000 से भी ज्यादा सोलर पावर प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है, जिनकी कैपेसिटी 600 मेगावाट से भी ज्यादा है। ये कंपनी सोलर फ्लोटिंग, ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की सर्विस भी देती है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। आइए चलते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 14,658 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 59.22%, डिविडेंड भी 0.01%, डेप्ट टू इक्विटी रेशो इसका 1 से कम है 0.34, जो कि एक कंपनी के लिए काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। 52 वीक लो 124, 52 वीक हाई 1641। अब बात है कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि इस कंपनी ने 980 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीता है और फरवरी 2024 में इस कंपनी को 5,475 सोलर पावर प्रोजेक्ट का प्रोक्यूरमेंट, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर मिला है। इस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा दिख रही है। ये भी कारण है कि इस कंपनी के शेयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कोटक इंडस्ट्रीज के बारे में। ये कंपनी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर में काम करती है। राजस्थान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और ये बायोडीजल बनाती है। इसकी एनुअल कैपेसिटी 1,82,500 किलोलीटर की है। आइए अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। आइए इसके फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी का करंट प्राइस अभी 1034 और पिछले 2 साल का अगर मैं प्राइस चेक करूं तो 55 था। अब आप ये सोचिए 55 रुपए से 1,034 2 साल के अंदर कितना बड़ी कंपनी ने कितनी बड़ी ग्रोथ की है, या मतलब एक कंपनी के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, या जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो इस कंपनी ने कितना ज्यादा रिटर्न उन लोगों को दिया है। अब बात करते हैं इसकी मार्केट कैप 969 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, डेप्ट टू इक्विटी 0.58। जनरली ये 1 से कम होता है, इस कंपनी का 0.58, ये भी एक प्लस पॉइंट है। डिविडेंड भी कंपनी पर ईयरली काफी अच्छा पे कर रही है। 52 वीक लो 261 और 52 वीक हाई 1,424, ये भी काफी अच्छी। इससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कंपनी ने कितनी स्टिक ग्रोथ की है 2 साल के अंदर। तो आइए अब बात करते हैं कि इसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। क्योंकि इस कंपनी ने यमुना बायो एनर्जी के साथ मर्ज किया है। मर्ज करने का कारण क्या है? बायोडीजल सेक्टर में स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, और साथ में ही गवर्नमेंट ने इस कंपनी के लिए बायोडीजल को डीजल में ब्लेंड करने के लिए 5% बढ़ाने का एम्बिशन टारगेट सेट किया है, जिसमें कि अभी 1% से भी ग्रोथ कम है। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी इरेडा की। ये कंपनी एक एमबीएफसी है जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देती है। अब तक ये 1,50,000 करोड़ लोन प्रोवाइड कर चुकी है। ये कंपनी विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जी जैसे क्षेत्र में अलग अलग स्कीम लेके आ चुकी है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 42,305 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें 11% के आसपास है। डिविडेंड भी कंपनी रेगुलर अपना पर ईयरली काफी अच्छा पे कर रही है। डेप्ट टू इक्विटी इसमें 8.01 है। डेप्ट टू इक्विटी इसमें काफी ज्यादा है। जनरली ये 1 से कम होना चाहिए, बट इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। हाल ही में ही ये कंपनी नवंबर में लिस्ट हुई थी 50 रुपीज पे, लेकिन इसने अपने 52 वीक हाई को टच किया है 214 पे।
लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से अभी इसका करंट शेयर प्राइस है 128। अब बात करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि इस कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के को फंडिंग देने के लिए एमओयू साइन किया है। तो ये भी एक रीजन है कि अगर आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने 4 महीने के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सभी को नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।